हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का प्रैक्टिस सेट न्यूमेरिकल का, जिसका नाम है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों में ही बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, करीब 4 से 5 अंक के। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, कुछ चीज़ें मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको समझा दूं और फिर उसके बाद आप सवाल को एक एक करके सॉल्व करेंगे। कुछ बातें। पहली चीज़ देखो, जब हम दृष्टि दोष की बात करेंगे तो दृष्टि दोष में सवाल ज़्यादातर दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष पर पूछे जाते हैं। बच्चों, जब मैं बात करूंगा निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में हमको निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। मतलब जो दोष है वहां की वस्तु दिखेगी। निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। इसका हम लोग निवारण करते हैं। इसका निवारण करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अगर मनुष्य को दूर दृष्टि दोष है तो ऐसी स्थिति में दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग हमेशा एक चीज ये जाने, दूर दृष्टि दोष में हमको दूर की वस्तु दिखेगी, निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। और इसका जो हम लोग निवारण करते हैं, इसका जब रेक्टिफिकेशन करते हैं तो इसका निवारण किया जाता है उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करके। उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करके। इससे संबंधित सवालों को हल करने के लिए आपको जो फार्मूला यूज करना पड़ता है वो है लेंस फार्मूला। और लेंस फार्मूला पता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो ये लेंस फार्मूला, इससे बने सवालों को हल करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। फिर अगला चीज, ध्यान से इस चीज को समझिए बच्चों। लेंस फार्मूला तो यूज करना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार के दृष्टि दोष के लिए साइन कन्वेंशन याद रखो। v की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी, u की वैल्यू हमेशा निगेटिव, v की वैल्यू भी निगेटिव ही होगी। और जब फोकस दूरी की बात करेंगे तो ये डिपेंड करेगा लेंस पर कि हमारा लेंस किस नेचर का है। सपोज अगर हमारा लेंस कॉन्वेक्स है, उत्तल लेंस है, तो फोकस दूरी जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर हमारा जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है तो ऐसी स्थिति में जो फोकस दूरी होगी वह निगेटिव हो जाएगी। तो उत्तल के लिए पॉजिटिव, अवतल के लिए निगेटिव। तो ये इसके लिए साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे। ओके, अगली पॉइंट हम लोग समझते हैं। सबसे पहले निकट बिंदु और दूर बिंदु की बात कर लेते हैं। तो बच्चों, नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है। और जो भी मैं बात कर रहा हूँ वह एक स्वस्थ नेत्र की बात हो रही है, एक हेल्दी आई के लिए। तो बच्चों, जो निकट बिंदु होता है और दूर बिंदु होता है, इसको समझने के लिए आपको एक वर्ड का मतलब खूब अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, जिसका नाम है नेत्र की समंजन क्षमता। क्या नाम है? समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर। नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर लेने की क्षमता ही नेत्र की समंजन क्षमता है। व्यक्ति द्वारा अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर अपने नेत्र से निकट स्थित बिंदु को, जहां तक स्थित बिंदु को वह स्पष्ट रूप से देख सकता है। जैसे ये नेत्र है और इस नेत्र से निकटतम वह बिंदु जिसको व्यक्ति के द्वारा अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उस बिंदु की स्थिति को, उस बिंदु की दूरी को हम लोग निकट बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम लोग निकट बिंदु कहते हैं। और ये जो दूरी है इसको कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसको d से दिखाते हैं। और बच्चों, ये डिस्टेंस स्वस्थ नेत्र के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। ओके,
फिर इसी तरीके से आता है एक अगला पॉइंट जिसका नाम है दूर बिंदु। इसमें हम अधिकतम समंजन क्षमता का प्रयोग करते हैं और इसमें हम बिना किसी समंजन क्षमता के किसी भी व्यक्ति द्वारा नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। अब नेत्र द्वारा अधिकतम दूरी, अब अधिकतम दूरी कहाँ पर हो सकती है? तो नेत्र द्वारा हम बहुत अधिक दूरी तक देख सकते हैं और ये बिंदु होता है अनंत पर। मतलब अनंत पर स्थित होती है किसकी? दूर बिंदु की। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर। स्वस्थ नेत्र द्वारा बिना किसी समंजन क्षमता के लिए वह अधिकतम दूरी जहां तक स्थित किसी बिंदु को स्पष्ट रूप से देखा जा सके वही उस नेत्र का दूर बिंदु है। और स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? अनंत पर। निकट बिंदु कहाँ पर होता है? 25 सेंटीमीटर पे। निकट बिंदु में अधिकतम समंजन क्षमता लगाया जाता है, दूर बिंदु में बिना किसी समंजन क्षमता के हम लोग काम करते हैं। तो ये इतनी सी बातें हैं, ये आपको अच्छे से समझ लेनी है, तब हम लोग क्वेश्चन को आगे खूब अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं और फटाफट एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाइए, पहले क्वेश्चन में है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। अच्छा बच्चों, एक पॉइंट देखो मैं और भूल गया यहाँ पे, वो मैं बता देता हूँ। संभवतः 6वीं या 7वीं पॉइंट थी, मुझे क्लियर नहीं है कौन सी पॉइंट थी। एक मिनट देख लेते हैं कौन सी पॉइंट थी, तो उसको समझ लेते हैं। हाँ, 7वीं पॉइंट थी। तो 7वीं पॉइंट थी, तो 7वीं वाली पॉइंट को देखते हैं। 7वीं पॉइंट में ये है कि हम लोग V और U कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों, जो V की वैल्यू वो होगी जहां पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो V की वैल्यू जब हम लोग उसी को लेंगे जहां पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वही हमारा V होगा। ओके, और बाकी वैल्यू जहां पे वस्तु को रख करके देखने के लिए कहा जाएगा वो U का मान होगा, और F हमको फाइंड करने के लिए दे सकता है और कुछ दे सकता है। ओके, अब सवाल पे चलते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। तो मतलब कहाँ तक देख सकता है? 30 सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? V की। और हमने बताया सब नेगेटिव होता है साइन कन्वेंशन में, तो V की मान -30 सेंटीमीटर। अनंत पर स्थित वस्तु को देखना चाहता है, U की वैल्यू कितना है? -∞। किस फोकस दूरी F की वैल्यू फाइंड करना और किस प्रकृति का लेंस प्रयुक्त करना होगा। प्रकृति भी लेंस की आपको बतानी है। तो इसके लिए हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/F। नेत्र से जुड़े सवालों को सरल करने के लिए लेंस फार्मूला, तो 1/F बराबर 1/V की वैल्यू -30 और ये माइनस हो गया प्लस 1/अनंत। अनंत से भाग कर देंगे 0, तो 1/F अनंत से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो ये हो गया -1/30। तो यहाँ से मिल गया F की वैल्यू कितनी आ गई? -30 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? -30 सेंटीमीटर। ओके, तो 30 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो गई। अब देखिए माइनस चिन्ह आ गया, और माइनस निगेटिव फोकस दूरी अवतल लेंस की होती है। मतलब किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस की। और उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। ओके, वेरी गुड। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज ये लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी पर देख सकता है। मतलब V की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। उसको सही दृष्टि, अब सही दृष्टि का मतलब स्वस्थ नेत्र की तरह बिहेव करे, और स्वस्थ नेत्र में वस्तु अगर अनंत पे भी स्थित होगी तो सही दृष्टि का मतलब वो अधिकतम कहाँ तक देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में निकट का तो दिखेगा, दूर का दिखता नहीं, तो अधिकतम कहाँ तक दिखेगा? अनंत तक। अगर स्वस्थ हो जाएगा तो अनंत तक दिखेगा। तो मतलब अनंत पर वस्तु को स्थित करके हमको चेक करना है। तो U की वैल्यू ∞। सही दृष्टि के लिए किस क्षमता, मतलब आपको P ज्ञात करना है, और किस प्रकृति ये आपको ज्ञात करना है, का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला 1/F बराबर 1/V की वैल्यू -2 -1/U की वैल्यू
इन्फिनिटी, माइनस में ही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस और ये इसकी वैल्यू 0 भी हो गई। तो 1/f इक्वल्स 1/-2। तो 1/f किसका फार्मूला होता है, p का, तो इसके स्थान में p लिख लीजिए। p बराबर 1/2 और 2 से भाग कर देंगे -0.5 डायोप्टर, ये है। और यहाँ पे ये चीज़ बच्चों जानते रहो, ये फार्मूला है लेंस की क्षमता का, p बराबर 1/f। तो इतना हो गया। और माइनस चिन्ह ये बताता है कि लेंस कौन सा प्रयुक्त करना पड़ेगा, अवतल। तो -0.5 डायोप्टर क्षमता का अवतल लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। ओके, आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। मतलब v की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। इससे अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख सकता। अनंत पर स्थित वस्तु को u की वैल्यू दे दिया गया कि अनंत पर वस्तु है। देखने के लिए किस फोकस दूरी का और किस क्षमता का लेंस लगाना होगा। बच्चों, अब शुरू में जितनी भी बातें हमने आपको सिखाई हैं, अगर आपने खूब अच्छे से उस चीज़ को लर्न कर लिया है तो अब दृष्टि दोष से संबंधित सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस फार्मूला। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 100 और फिर माइनस 1/माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो गया। f की वैल्यू -100 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 मीटर -1 मीटर, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर। तो 1 मीटर और माइनस चिन्ह आ गया, तो इसका मतलब कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया गया बच्चों, पार्टी देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की वस्तु को देख सकता है। मतलब कहाँ तक देख पा रहा है, 10 मीटर, तो ये इतना हो गया। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता, सही दृष्टि का मतलब अब निकट दृष्टि दोष है तो निकट का तो सब दिखेगा, दूर का दिखेगा नहीं, अधिकतम 10 से देख पाता है। मतलब अनंत तक रहे वस्तु और उसको भी स्पष्ट रूप से देख ले जाए, यही हमारी कोशिश है। तो ये हो गया किस क्षमता का, मतलब P की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बच्चों ये खाली बहकाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है सवाल में। इसका यूज कहाँ करना, कब करना है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, इसका कहाँ प्रयोग करिए, अरे ये तो दे दिया है, इसका कहाँ लगाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये खाली आपको बहकाने के लिए, वो कहते हैं ना कि एकदम खाली आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ऐसा टाइप कुछ है। ओके, आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही लेंस फार्मूला लगाएंगे। 1/f बराबर 1/v कितना है, -10 और फिर -1/माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो पूरा 0 हो गया। 1/f बराबर -1/10, तो यहाँ से 1/f किसका फार्मूला है, p का, तो p बराबर भाग कर देंगे -0.1 इतने डायोप्टर। मतलब किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, 0.1, और किस प्रकृति का लेंस प्रयुक्त करना होगा, तो आंसर है अवतल लेंस। इसका प्रयोग करना होगा अवतल लेंस का। ओके, आसान था क्वेश्चन। ओके, अब से जितने क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले वीडियो को पास करके आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद तब सोल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देता है, आज ये उसको देख लेते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है, तो v की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए u की वैल्यू ये दे दिया गया है -25 सेंटीमीटर। पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। मतलब आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है और कैसा, मतलब लेंस की प्रकृति कैसी होगी।
ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v कितना है -15 और -1/u कितना है, तो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 25, और इसको प्लस करके यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। दोनों में कॉमन है 1/5, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/5 × 15, फिर ये हो जाएगा इधर माइनस और 1/5 बचे 25, तो 1/5 ये हो गया, एलसीएम हो गया 5 × 15 और -5 और +3, ये हो गया 1/5 फिर गुणे -2/15, तो ये हमको मिल जाएगा 1/f बराबर -2/75, 15 × 75, तो f बराबर कितना आ गया 75/-2, ये इसका आंसर है। ओके, इतनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा, और प्रकृति माइनस है तो अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आज ये इसको देखते हैं। इस सवाल में है एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ सकता है, मतलब v की वैल्यू कितनी है -20 सेंटीमीटर। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर पर रख दिया जाए, अगर u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर हो तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। गणना कीजिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी। पहले वाले क्वेश्चन में फोकस दूरी आपसे पूछा गया, दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह दिया गया प्रयुक्त लेंस का प्रकार, दैट मीन्स नेचर, प्रकृति आपसे पूछा गया, और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में रे डायग्राम पूछा गया है। तो अभी तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में, तो रे डायग्राम वाला काम एकदम लास्ट में कर लेंगे। पहले सवाल देखते हैं। सवाल में बच्चों सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आप लगाइए फार्मूला, लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v की वैल्यू -20 और -1/u तो माइनस प्लस 1/u की वैल्यू 30, 20 का एलसीएम 60, 20 × 60, 20 30 दूनी 60, तो 1/f बराबर 1/60, तो यहाँ से f की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी होनी चाहिए -60 सेंटीमीटर। ओके, लेंस की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर हो गई। अब प्रकृति अब माइनस है तो दूसरे वाले क्वेश्चन का भी आंसर यहीं पे मिल जाएगा कि अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी। प्रकृति में ये भी आ गया। अब तीसरा वाली जो बात है प्रयुक्त लेंस का प्रकार, किरण आरेख। किरण आरेख खींचकर नेत्र दोष स्पष्ट कीजिए। तो रे डायग्राम इसका बना लेते हैं। जो रे डायग्राम बनाने के लिए देखो, मान लो कि ये नेत्र लेंस है, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं फिगर। ये नेत्र लेंस है, जो पेन टैब का ये कमाल है, तो बहुत अच्छा फिगर तो नहीं बट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। ये बन गया, और यहाँ पे ये पीछे वाला जो भाग होता है ये वाला, ये इतना सा पोर्शन, ये सब रेटिना कहलाता है। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? रेटिना। और रेटिना को ही हम लोग दृष्टिपटल भी कहते हैं। रेटिना इंग्लिश वर्ड है, जिसको हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। तो जो इमेज होता है स्वस्थ व्यक्ति में, उसका जो इमेज होता है नेत्र द्वारा इस रेटिना पर बनता है, जहाँ पे वह निकट दूर सब वस्तुओं को देख सकता है। अब अगर व्यक्ति के आंख में देखो अवतल लेंस मिला था, तो जाहिर सी चीज़ है कि निकट दृष्टि दोष होगा, और निकट दृष्टि दोष में इमेज रेटिना से कुछ पहले ही बन जाता है, जिसके कारण उसको निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो उसके निवारण के लिए ही अवतल लेंस का प्रयुक्त या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
तो अभी हम लोग देखते हैं, मान लो कि ये इस पर एक्सिस है और जो यहाँ पे मान लो कोई एक वस्तु है जिसको वो देखना चाहता है, तो यहाँ से जब वह देखने की कोशिश करता है तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से गई, तो अब जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। यहाँ पर इसका इमेज बन गया, इमेज जो है वो हम देखते हैं उसका इमेज यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे जो इमेज बना है उसको हम लोग बोलते हैं आई डैश। यहाँ तक तो इसका दृष्टि दोष था, ये दृष्टि दोष है, दोष युक्त, अभी तक ये दोष युक्त है। अब हम लोग अगर इसका निवारण करना चाहते हैं तो निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी रास्ते में अवतल लेंस लगा देते हैं। तो ये रास्तवा में एक अवतल लेंस का चश्मा पहन लेंगे, तो अब क्या होगा, तो अब ये होगा जो किरण आरेखवा, जो प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही थी, अवतल लेंस पहले उसको और फैला देगा, तो अवतल लेंस इसको और फैला देगा तो ये यहाँ पे जाएगा, और इधर से फैलने के बाद ये यहाँ पे जाएगा, और फिर यहाँ से अपवर्तन के बाद, और जब यहाँ से अपवर्तित होगा तो अपवर्तन के बाद यहाँ से आएगा ये रेटिना पे, और यहाँ से आएगा इधर रेटिना पे, तो इमेज यहाँ पे बन गया। तो अब इमेज को अगर देखेंगे तो इमेज यहाँ पे बन गया, ये इमेज बन गया आई। तो अंतिम प्रतिबिंब रेटिना पे, और रेटिना पे जब बन जाता है तो निकट दूर सबकी दिखाई देने लगती है। तो अब हमने इसका क्या कर दिया, यही अवतल लेंस लगा करके इसका रेक्टिफिकेशन कर दिया, निवारण कर दिया। तो इस तरीके से इसका रे डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो ये इसको बनाने का या दृष्टि दोष का जो फिगर है ये बनाने का तरीका है। ओके, चलते बच्चों जल्दी से अगले सवाल पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस बार आ गया है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की वस्तु को देख सकता है, मतलब 50 सेंटीमीटर आ गया V का मान। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। अब सवाल में इंटरेस्टिंग बात आ गई। देखो, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखती है, तो दूर तो पूरा अनंत तक देख सकता है, लेकिन निकट वाली नहीं दिखती। तो अगर आपको सही दृष्टि करना है तो निकट वाली भी दिखनी चाहिए। तो निकट में जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो यू की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अब आपसे कहा दिया गया कि उसे किस क्षमता का, मतलब पी की वैल्यू आपसे पूछा गया, किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो फार्मूला लगा दो, 1/f बराबर 1/v का मान है -50, और माइनस 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 प्लस 1/25। एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 50 -1, 25 दूनी 50, 1/f बराबर 1/50। तो यहाँ से आ गया f का मान 50 सेंटीमीटर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखो, 50 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे क्षमता पूछा गया है। तो क्षमता हम लोग इसी के आगे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, वो फोकस दूरी हम कैलकुलेट कर दिए। 1/f p का मान है, और p बराबर देखो 1/ इतना, अब सब सेंटीमीटर में है तो इतना हो गया, तो 1/50। अब बच्चों इसको देखो, आप यहीं से सरल कर लो। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है तो क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 100/f। तो P बराबर ये हो जाएगा कितना, 100, और f का मान 50, 50 दूनी 100, मतलब P की वैल्यू कितनी आ गई, +2 डायोप्टर। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान दो कि यहाँ प्लस आया है, और प्लस चिन्ह ये बता रहा है कि जो लेंस होगा वो कैसा होगा, उत्तल। लेंस कैसा होगा, उत्तल। तो उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। ये इसको सॉल्व करने का तरीका था। थोड़ा बहुत इस वीडियो में ये, इस क्वेश्चन में ये हो गया कि ये पी और ये, लेकिन हम उससे भी लगा सकते हैं, ऐसे हमने सीधे बता दिया ताकि ज़्यादा और कुछ कटिंग फिटिंग ना करना, वैसे हम बहुत गोज देते हैं, छी। ओके, आ जाइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। मस्त सवाल है एकदम, बोले तो खतरनाक। ठीक है, 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी है, अभी माइनस में पहले में होती है, तो 37.5।
आपको पता है 37.5 कितना होता है, तो आंसर है 75/2 होता है बबुआ। कितना? 75/2, इतने सेंटीमीटर ये है। ओके, की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ने वाले दृष्टि में कौन सा दोष होगा? अब पुस्तक कहाँ पे स्थित है? पुस्तक कहाँ पे स्थित है? तो आंसर है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। और की दृष्टि में कौन सा दोष हो? जब बता दिए कि अवतल लेंस लगा है, तो अवतल लेंस कौन से दृष्टि दोष के निवारण के लिए लगाया जाता है बबुआ? तो अवतल लेंस लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो निकट दृष्टि दोष होगा इसमें, नहीं तो इसमें निकट दृष्टि दोष होगा। ओके, अब u की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फाइंड द लोकेशन ऑफ v। तो लेंस फार्मूला प्रयोग कर लो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू v निकालना है तो 1/v पहले निकाल लो, इसको इधर पटक दो, प्लस में हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। तो 1/v बराबर 1/f कितना है? माइनस में 75/2, 2 तो ऊपर चला गया, फिर प्लस है लेकिन u का मान माइनस, तो 1/25। f भी माइनस u भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस इस तरीके से हो गए। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 75, 75 एकम 75, फिर 25 तिया 75, 3 2 5, मतलब ये हमको मिल गया, कितना मिल गया? 1/v बराबर -5/75, 5 एकम 5, 15 5 75। v की वैल्यू कितना आ गया? -15 सेंटीमीटर। कितना आ गया? -15 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा, उत्तर। ओके, आ जाओ जल्दी से अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर पर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा अपने चश्मा में? हो जाओ। ओके, आ जाओ एकदम खल्लास कर देंगे, बवाल मचा देते हैं। एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर, मतलब 150 अधिकतम, निकटतम कितना दूरी पर देख सकता है? 150, उससे नज़दीक नहीं देख पाता। तो v की वैल्यू -150 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई पुस्तक को पढ़ना है उसको, ये u है, कटिंग पिटिंग u लिखिंग, कितना? 25 सेंटीमीटर। f आपको ज्ञात करना है तो लेंस फार्मूला लगा दो, 1/v का मान -150, फिर माइनस होता ही है तो माइनस माइनस प्लस, इतना हो गया 25। एलसीएम ले लो 150, तो ये हो गया -1, 25 छक 150, तो 1/f बराबर 5/, इतना 5 एकम 5 दहम 50, 5 तिहाई 15। तो ये हो जाएगा, f की वैल्यू कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। देखो इसका चिन्ह प्लस में मिला है, तो कौन सा लेंस लगाना होगा? उत्तल लेंस लगाना होगा। कौन सा लेंस लगाना होगा? उत्तल लेंस, और ये इसका आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट होगा इसका। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर, मतलब निकट बिंदु 1 मीटर है, इसका क्या मतलब होगा? तो निकट बिंदु 1 मीटर है, इसका मतलब ये होगा कि अब अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है कि निकट बिंदु 1 मीटर है, तो इसका मतलब वह अधिकतम न्यूनतम 1 मीटर देख सकता है, उससे कम दूरी पर नहीं देख सकता। तो अब यहाँ पे v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। 1 मीटर की वैल्यू मतलब 100 सेंटीमीटर। अब हमसे दे दिया गया है u बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू
25 सेंटीमीटर। एफ आपको फाइंड करना है। ओके, तो फार्मूला लगा दो, 1/f बराबर 1/v की वैल्यू 100, फिर माइनस माइनस प्लस 1/25, तो एलसीएम हो गया 100, ये हो जाएगा -1, 25 चौक 100, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 100/3 सेंटीमीटर, मतलब 33.33 इतने सेंटीमीटर का कैसा लेंस लगाना होगा। दूरदृष्टि सर प्लस में भी आया है, तो कैसा लेंस लगाना होगा, उत्तल लेंस। कैसा लेंस लगाना होगा, उत्तल लेंस। ओके, आ जाइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर किस पे, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस वाले क्वेश्चन पे देख लीजिए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है और बड़े कष्ट है इनको, दूरदृष्टि दोष हो गया है, इतने पर ये देख सकते हैं, इतने मीटर है, इतने मीटर। अब सोच लो हमारी राइटिंग यहाँ इतनी गड़बड़, तो कॉपी अब कैसी होगी। हा। उसे सही दृष्टि के लिए, सही दृष्टि का मतलब 25 देखे, ये इसका मतलब सही है। 25 का मतलब 0 पॉइंट इतने मीटर। फिर लिखा है किस प्रकृति और किस फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा, तो 1/f बराबर 1/v की वैल्यू कितनी है। अब इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं ना, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, 50 और ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1/50 कर लो न जी, और ये हो जाएगा 1/25, तो एलसीएम इसका हो जाएगा कितना 50 -1 + 2 न होगा, 1/f बराबर 1/50 न होगा जी, तो एफ की वैल्यू 50 सेंटीमीटर न होगी, तो इतने सेंटीमीटर। और ये कौन सा लेंस यूज करेगा जी, हम कौन सा लेंस यूज करेगा, उत्तल, क्योंकि दूरदृष्टि दोष है न जी, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और अभी जल्दीबाजी में हम थोड़ा, इसलिए जल्दी बोल देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।